हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक में हम लोग जो है सेट नंबर 48 कर रहे हैं। इससे पहले 47 करवा दिए हैं और यह जीके जीएस का जो है सेट है। किसका सेट है? जीके जीएस का। और यह सेट हुआ था आपको 22/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। टोटल इसमें 25 प्रश्न है। सारा प्रश्नों को अभी हम लोग करवाएंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये प्रीवियस ईयर है, जो 25 क्वेश्चन है ना, जो पूछा गया था जीके जीएस का 22/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में। इसे आप लोग पूरा देखिए क्योंकि अब मुश्किल से एग्जाम का 10 से 12 रोज बचा हुआ है, तो इसे प्रीवियस ईयर आप लोग लगाइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और इसका जो प्ले लिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल्स प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है या नहीं पूछा गया है? तो देखिए, रियो डी जेनेरो, ठीक है, यह प्रशांत महासागर में नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न है, मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? तो देखिए, ये जो आपको किलोमीटर होगा, इसमें कितने किलोमीटर होगा? 1500 किलोमीटर। दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1500 किलोमीटर। 3 नंबर प्रश्न है, रानी की वाव या क्वींस एस्टेबेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा नदी है? तो यह होगा आपको कौन सा नदी? तो सरस्वती नदी। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सरस्वती नदी। 4 नंबर प्रश्न है, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? यह राजा है आपको ढंगदेव, ऑप्शन नंबर 4। 5 नंबर प्रश्न है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थिति होती है? योगी समान समतल पर। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा? समान समतल पर। 6 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो यह जो कर जो एकत्रित किया जाता था आपको खराज कर। कौन सा कर? खराज कर। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या जाएगा? खराज कर। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? देखिए, संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था आपको जुलाई 1946 में। कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जुलाई 1946। 8 नंबर प्रश्न है, दी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है? किससे है? यह संबंधित है आपको ऑस्ट्रेलिया से। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उससे माफी देने की शक्ति होगी। तो यह है आपको कौन सा है अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपको 72 में है। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या जाएगा? अनुच्छेद 72। 10 नंबर का प्रश्न है, सर्प नौका दौड़ यानी स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? स्नेक बोट रेस किस त्योहार की विशेषता है? यह त्योहार होगा आपको ओणम। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ओणम। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? कौन सा? तो यह जो लॉन्च किया गया था आपको बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। कौन था? बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 1। 12 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया था? किसके साथ में? तो भूटान के साथ में। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा? भूटान। 13 नंबर प्रश्न है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी
छोटी रेखा डैश निरूपित करती है? विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऋणात्मक टर्मिनल। 14 नंबर प्रश्न, नवंबर 2020 में बार्कलेज ने अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का संकुचन दर्ज करे कितना? ये जो करेगा आपको -6.4%, ऑप्शन नंबर 3। 15 नंबर प्रश्न, डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 2021 संस्करण डैश में आयोजित किया गया था, कहाँ पे? यह किया गया था कोलकाता में। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता। 16 नंबर प्रश्न, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? तो इसकी तरंगों की आवृत्ति है आपको 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है, 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक घोषित किया गया था? तो कौन सा कंपनी 17 नंबर का है? तो ये कंपनी होगा आपको मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल को। किसे? मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारिता औसत लगभग से कम 50% से अधिक होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 18 का? ऑप्शन देखिए, तो ये होगा आपको एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है एम एस स्वामीनाथन। 19 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2020 में बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? 19 नंबर का प्रश्न है, ये आपको सम्मानित किया गया था जसप्रीत बुमराह। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जसप्रीत बुमराह। 20 नंबर प्रश्न है, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है आपको बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। 21 नंबर प्रश्न है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? यह जो मनाया जाएगा आपको 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 25 दिसंबर। 22 नंबर प्रश्न, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? देखिए ये जो दोस्तों खत्म हुआ है आपको 20 जून 1858 को ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा 20 जून 1858 ग्वालियर में। 23 नंबर प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया, कब किया था? तो बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा 1905। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों ये हो इसका लेखक है नवीन चावला। कौन है? नवीन चावला। ऑप्शन नंबर 4 नवीन चावला। 25 नंबर का प्रश्न और इस सेट का लास्ट प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। 25 सितंबर 2020 को डैश ने घोषणा की कि वे सेफ पे नामक फोन के माध्यम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करेंगे, जिससे प्रतिदिन 20,000 रुपये तक लेन देन की अनुमति होगी। कौन किया था? तो देखिए ये जो आपको किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।